नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये सारे प्रश्न अगर आप एसएससी जीडी का भी पेपर दे रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी जिसमें भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस सेट तो कर लेते हैं लेकिन स्कोर शेयर नहीं करते, तो ये आपकी गलत बात है। आप कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर शेयर किया करो। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सर्वप्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम स्थापित जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये है उत्तराखंड राज्य में। पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? तो वो कौन सा देश है जिससे भारत सबसे ज़्यादा व्यापार करता है? तो वो देश है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका है। 2 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि विश्व स्काउट दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो विश्व स्काउट दिवस ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 22 फरवरी को। कब? 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है नाथुला दर्रा? तो ये है सिक्किम राज्य। किसमें? सिक्किम में। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन है? तो कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जो देश है वो है चीन। कौन सा है? चीन है। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था बताइएगा। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। कब? 24 अप्रैल 1993। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जाती है? यानी कौन आदेश देता है जिसके बाद भारत में नए राज्य की स्थापना हो जाती है? तो संसद की अनुमति से। किसके? संसद की अनुमति से भारत में नए राज्य की स्थापना होती है। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है बताइएगा। तो भारत में मुस्लिम राज का जो संस्थापक माना जाता है वो मोहम्मद गौरी को। किसे? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं ऊतकों के अध्ययन को? तो इसे हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या? ऊतकों के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय जाता है रूस को। किसे? रूस को। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? यानी
कौन से देश का दूसरा नाम पीत आतंक है? तो ये है जापान का। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है, यानी सिकंदर के गुरु का नाम बताइएगा। तो सिकंदर के गुरु हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु हैं सिकंदर के गुरु। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने, गोला बारूद का पहला प्रयोग किस देश में हुआ? तो कौन से देश में हुआ था गोला बारूद का पहला प्रयोग? तो ये हुआ था चीन में। गोला बारूद का पहला प्रयोग। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि महाप्राण घाट किनका समाधि स्थल है? तो किसका है समाधि स्थल? तो महाप्राण जो घाट है ये समाधि स्थल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ? कौन से देश से हुआ था पुनर्जागरण का प्रारंभ? तो ये इटली से हुआ था। किससे? इटली से पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि दी फॉल ऑफ मैन किनकी प्रमुख कृति है? तो ये किसकी प्रमुख कृति है दी फॉल ऑफ मैन? तो ये है माइकल एंजेलो की। किसकी है? माइकल एंजेलो की प्रमुख कृति है। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों का सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 14 जुलाई को। कब? 14 जुलाई। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसका है? तो ये किसकी उक्ति है? तो 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति है माइकल एंजेलो की। सॉरी, माइकल एंजेलो की नहीं, वॉल्टेयर की है। किसकी है? वॉल्टेयर की है। यानी 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि चेका का संगठन किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था चेका का संगठन? तो ये किया था लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना? ये आपको बताना है। तो बताइएगा फटाफट। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहते हैं तेल की नदी? तो नाइजर नदी। क्या? नाइजर नदी को तेल की नदी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कोलंबिया के कहवा बागान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो कोलंबिया के कहवा बागान को कहा जाता है फिंका। क्या? फिंका कहा जाता है। 23 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? तो कौन से राज्य में पाई जाती है? तो जो काली मिट्टी है ये महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में
सबसे अधिक पाई जाती है? 24 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 25 है आपके सामने कि तंबाकू के पौधे को भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है? तो तंबाकू के पौधे को भारत लाने का श्रेय ये जाता है पुर्तगालियों को। किसको? पुर्तगालियों को। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी हेमिस नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में है? तो ये स्थित है भारत के लद्दाख। किसमें? लद्दाख राज्य में है। यानी 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन भारत के किस केंद्र शासित राज्य में है? तो कौन से केंद्र शासित राज्य में है साउथ बटन? बताइएगा। तो ये है अंडमान निकोबार में। किसमें? अंडमान निकोबार में। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि भारत सबसे ज़्यादा किसका आयात करता है? तो किसका आयात करता है? तो भारत सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का। किसका? पेट्रोलियम का आयात करता है। यानी 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि शीशे का प्रथम प्रयोग किस सभ्यता में किया गया? तो कौन सी सभ्यता में किया गया था? तो शीशे का प्रथम प्रयोग ये किया गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। किसकी? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। यानी 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो कौन से देश में स्थित? तो जो रूर घाटी है ये स्थित है जर्मनी में। कब? किस देश में? रूर घाटी जर्मनी में स्थित है। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि वैतरणी नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो कौन से राज्य से निकलती है? तो वैतरणी नदी ये भारत के उड़ीसा राज्य से निकलती है। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने के प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? यानी किसको कहते हैं? बताइएगा। प्रशांत महासागर का चौराहा। तो ये होनोलुलु को। किसे? होनोलुलु द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने के प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो कौन सी नहर को कहते हैं प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार? तो पनामा नहर को। किसे? पनामा नहर को प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भविष्य का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो कौन से महाद्वीप को कहते हैं? तो भविष्य का महाद्वीप ये कहते हैं एशिया महाद्वीप को। यानी 30 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि श्वेत कोयला के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो श्वेत कोयला के उपनाम से जल विद्युत को जाना जाता है। किसको? जल विद्युत को। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 36 है आपके सामने कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को। किसे? कनिष्क को जाना जाता है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी को हम इटली की गंगा कहते हैं? तो पो नदी को। किसे? पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।